उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ में कई जिलों के भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलरों और जिले के भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा अवैध रूप से मानक विहीन तरीके से अवैध प्लानिंग का गोरख धंधा बड़े स्तर पर संचालित है। इस गोरख धंधे में कई बड़े नामचीन अधिकारियों की भी मिलीभगत के चलते इन्हीं भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग के दौरान सरकारी नहर की पूरी पटरी बंग को खुदाई कर नहर की पूरी पटरी पर लगे पेड़ों को भी धराशायी कर गोरख धंधा बड़े स्तर पर संचालित हो रहा है। प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कई करोड़ों रुपए की प्रत्येक दिन की जाने वाली प्लॉटिंग के बारे में फर्म के रजिस्ट्रेशन और मानक को लेकर जब एसडीएम हैदरगढ़ से बात की गई तो उनके संज्ञान में मामला नहीं पाया गया। हैदरगढ़ तहसील के पूर्व बार अध्यक्ष अचल मिश्र ने भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलरों के इन कारनामों को लेकर अवैध रूप से की जा रही है अवैध प्लॉटिंग को लेकर सरकारी नहर की बंग काटे जाने को लेकर बताया कि उच्च अधिकारियों और अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है, मगर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलरों के हौसले इस कदर बुलंद है। क्या है मामला? रनापुर में गाटा संख्या 318-319 हरजनों के नाम दर्ज है। इसमें एक बंगाली होटल वाला भूमाफिया है, उसने प्लाटिंग की हुई और उसने के बगल जो हैदरगढ़ ट्रेन निकलती है उसके तटबंध को खोद करके सब जमीन अपनी पास की। तटबंध में कम से कम 2500 लाख की मिट्टी बांटी और तटबंध कमजोर कर दिए हैं कतई। और हमने इसकी शिकायत तहसीलदार एसडीएम से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न अवैध खनन का मुकदमा पंजीकृत हुआ, न अवैध प्लाटिंग का, न कोई लाइसेंस है, न नगर पंचायत की अनुमति ली गई, न जिला पंचायत से अनुमति ली गई, जबकि नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत है वो। और जमीन रनापुर में गाँव सभा रनापुर में 318-19 गाटा इसमें प्लाटिंग और नाले की जमीन पर पे अवैध अतिक्रमण करके निर्माण भी हुआ है। ये कौन से लोग हैं जो करा रहे हैं? ये बंगाली होटल वाला है, वो अवैध प्लाटिंग करा रहा है और हर जनों को मामूली पैसा देके उनसे बैनामा करवाता है। ये भूमाफिया के रूप में अंकित। तो क्या सरकार नहर की पटरी भी खुदाई जा रही है क्या? हैदरगढ़ ट्रेन की पटरी खोद करके आप देखें, जाके वीडियो बना लें, उसमें पेड़ कम से कम कई इमारती पेड़ जो सागौन के थे वो गिर गए, टूट गए और कई गिरने के कगार पे। ये मतलब किस फर्म के बैनर तले और क्या रजिस्ट्रेशन है आपका? ये तो हमको अभी इसमें देखना पड़ेगा। नहीं तो जो सरकार का मानक है, निर्धारित मानक, जैसे ग्रीन लैंड की बात करें या फिर पार्क की बात करें, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। नहीं, पहले ऐसा होता नहीं था ना, किसी का नहीं, लेकिन अब इस समय प्रेजेंट टाइम पे योगी सरकार में तो सख्त प्रेजेंट का ये है ही नहीं है। 2021 से बिक रहा है, यहाँ बिका हुआ है। नहीं बिका हुआ, लेकिन प्लाटिंग तो चल रही ना, बेचा गया है ना। नहीं बिक गया है, हाँ। करीब 2022 में ही में सब किस मतलब फर्म के बैनर तले जो है रजिस्ट्री कराई गई है? ये तो हमको देखना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो ये मतलब आपकी साइड है? हाँ, आपकी साइड है, किस नाम से साइड है आपकी? किस फर्म के बैनर तले? ये अलाउंस चौहान करके है कोई। तो इसमें तो कहीं कुछ लिखा भी नहीं है, ना कोई आपका बोर्ड लगा है? लिखने का कोई मतलब नहीं, इसमें अपना वो लगाते नहीं हम लोग, खाली जो फर्म होती है जो कंपनी। नहीं तो ऐसे तो अवैध मानी जाएगी ना, जब आप रजिस्ट्रेशन कुछ अपडेट नहीं है, यहाँ पे कोई बैनर नहीं है, कोई मानक का अनुरूप नहीं है, तो लिखा पढ़ी में जो देखते हैं उसमें है हमारा सब। नहीं तो यहाँ पे जिले के डीएम और ये अगर एसडीएम की बात करें तो इनको आइडेंटिफाई है कि आपकी ये साइट अपडेट हुई है, बेची गई है? धारा 80 करा के बेची गई। नहीं, धारा 80 करा के जो प्लाटिंग आप लोग कर रहे हैं, बाकायदा फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, ये है आपका? है। तो ये डीएम और एसडीएम की जानकारी में? फर्म का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ किसान के नाम से धारा 80 होती है। अरे लखनऊ राजधानी के नजदीक है, तमाम बगैर मानकों के और निर्धारित मानकों के तमाम ऐसे साइडें हैं जो अपडेट हो रही हैं बगैर पर मतलब उसके जो है बेची जा रही हैं। हैदराबाद में तो किसी के पास हमको लगता नहीं। तो आपकी ये साइड जो है लगभग कितनी प्लाटिंग आप करके बेच चुके हैं? कितने बैनामे हुए हैं? अब ये तो सब रजिस्टर देखना पड़ेगा।